खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज हमने प्रोग्राम को नाम दिया है तिकड़म। जरा सोचिए, अगर किसी को सिलिकोसिस बीमारी के बारे में पता चले तो क्या हो। ये एक ऐसी बीमारी जिसके लिए कहा जाता है कि लगभग लाइलाज है और कई बार लोगों की जान पर भारी पड़ती है, और इसीलिए सरकार सिलिकोसिस को लेकर बाकायदा एक नियम कानून लेकर आई, जिसमें 3 लाख रुपए तक उनको दिए जाते थे। उसके अलावा अगर मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए अन्य और 1000 से 1500 रुपए की पेंशन। बस ये आंकड़ा हमने आपको बताया, यहां से वो लोभ शुरू हुआ जिसमें जो सिलिकोसिस से पीड़ित नहीं थे वो भी धड़ाधड़ पीड़ित होने लगे। हकीकत में नहीं, कागजों में। कमाल की बात यह है कि प्रथम नजर में स्थानीय स्तर पर डॉक्टर्स ने जिनको पूरे तरीके से स्वस्थ माना, जिला स्तर पर उनमें से 80% को सिलिकोसिस बीमारी से ग्रस्त माना। और कमाल की बात यह है कि जब उन्हीं में से रैंडमली फिर 100 को जांचा गया तिकड़म के बाद, तो उनमें से 80 फिर से स्वस्थ मिले। सोचिए, कहा जा रहा है कि दलालों के जरिए 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेकर उनके प्रमाण पत्र बना दिए गए और बदले में 3 लाख रुपए दिला दिए। राजस्थान में किस तरीके का फर्जीवाड़ा है, जहां जानबूझकर लोग पैसों के लालच में बीमार खुद को दिखा रहे हैं, और यह सिस्टम का कौन सा तिकड़म है जो स्वस्थ लोगों को बीमार दिखा रहा है। और ये जो करोड़ों रुपए का इधर से उधर खेल हुआ, ये जनता की जो काड़ी कमाई जीएसटी या कहीं के टैक्स के जरिए सरकार के पास गई, और वो अब किसके जेब में गई, क्या ये वाकई में कभी सामने आएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि जो तिकड़म चिकित्सा मंत्री के खुद के गृह जिले में हो गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है और लापरवाहों पर क्या कार्रवाई होगी, और क्या अपने आप में एक स्कैम है जो मेडिकल सेक्टर में हो गया। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच निरोगी राजस्थान, और दूसरी तरफ चिकित्सा मंत्री का वो गृह जिला जहां होड़ इस बात की लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा को बीमार दिखाना है। किनको बीमार दिखाना है? जो अच्छे भले हष्ट हैं, पुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि दलाल की जेब में पैसा जाना है, जो खुद को बीमार दिखा रहा है उसकी जेब में पैसा जाना है, और ना जाने किस किस की जेब में पैसा जाना है। और इसीलिए तिकड़म ऐसी बनी कि जब विभाग ने इसकी परतों को खोलना शुरू किया तो शायद विभाग भी सिर पकड़ कर बैठ गया होगा कि ये चल रहा है तो क्या चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, जनरल फिजिशियन डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, और हमारे सहयोगी विकास शर्मा जी। शुरुआत प्रतीक आपके साथ। प्रतीक शब्द के अपने आप में बहुत से मायने होते हैं, लेकिन मुझे यकीन से इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि कोई व्यक्ति अपने आप को बीमार दिखाने की कोशिश करता नहीं। तो क्या पैसों के लालच में एक ऐसी तिकड़म बना दी गई जिसमें सब एक साथ पैसा लूट रहे हैं बीमारी के नाम पर? देखिए, प्रथम दृष्टया हमें ये बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली चिकित्सा विभाग को, और चिकित्सा विभाग ने इसके अंदर एक कमेटी बना करके और जब जांच की तो पता लगा कि कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा था। कुछ चिकित्सक उसके अंदर लिप्त थे, तो 2 चिकित्सकों को और रेडियोग्राफर को मेरे ख्याल में सस्पेंड कर दिया गया है। जांच आगे चल रही है। जो जिला इसको कुछ फर्जीवाड़ा कहते हैं, कुछ का मतलब पता क्या होता है कि 100 रैंडम सैंपल लिए, 2-4 उसके अंदर फर्जीवाड़ा सामने आ जाए। देखिए, 100 सैंपल लिए गए हैं और उन 100 सैंपल में से 80 के अंदर फर्जीवाड़ा आया है। देखिए विजेंद्र, आटे में नमक नहीं है। नहीं विजेंद्र जी, नमक की नमक आटा है ही नहीं। 100% आपने जो बोला वो बात सही है, और उसकी शिकायत हमें लगातार मिल रही थी। स्कैम कहते हैं, और भाई अब फर्जीवाड़ा नहीं कहते हैं। ये स्कैम नहीं है, ये स्कैम नहीं है, इसको भ्रष्टाचार कहेंगे। और भ्रष्टाचार भी किसके थ्रू कहेंगे? ये जो चिकित्सक और रेडियोग्राफर मिलकर के या दलाल मिलकर के जो कर रहे थे, और उसकी शिकायत जब विभाग को मिली तो विभाग ने जांच करवाई, और जांच कराने के बाद में ये सच्चाई सामने आई है। हमारी
सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। और इसी के चलते बताइए कितने सैंपल अभी तक लिए जा चुके हैं? अब इसके लिए एक जांच कमेटी, हाई लेवल जांच कमेटी बिठाई गई है। जॉइंट डायरेक्टर जो जयपुर जोन है उसके निगरानी के अंदर एक कमेटी बिठाई गई है। वो कमेटी पूरे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी इसके अंदर लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 2 डॉक्टरों के और एक रेडियोग्राफर के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है, ऐसा नहीं है कि उनकी जद से दूर होगा। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जीत कर आए हैं, जहां उनका गली गली में कार्यकर्ता होगा, उनको पता नहीं चला क्या चल रहा है उनके जिले में। पता चला जब शिकायत मिली तभी तो कार्रवाई हुई। राजस्थान सरकार ने उसको छुपाया नहीं कि अगर चिकित्सक मुझे ये बताइए, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर, जिनको स्थानीय स्तर पर रिजेक्ट कर दिया गया कि आप स्वस्थ हैं, जिला स्तर पर उनमें सिलिकोसिस कैसे दिखा दी गई? नहीं, यही तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है जो जयपुर जो एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है वो पूरा जांच करेगी। और सरकार ने इसके लिए पूरा वो संज्ञान लिया है। इसको फर्जीवाड़ा कहूं, लापरवाही कहूं, 80% सैंपल फेल हो जाएं। विजेंद्र, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, अभी प्रीति जी ने कहा कि जिस तरह से कि चिकित्सा महकमे ने मामले को दबाया नहीं बल्कि उजागर किया, जांच की। मैं आपको अपडेट करता हूं, इस पूरे मामले में तकरीबन 3 महीने पहले शिकायत आई थी चिकित्सा महकमे के पास और यह शिकायत सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से भेजी गई थी कि इस तरह का एबनॉर्मलिटी आ रही है, मतलब केसों में एबनॉर्मलिटी आ रही है। आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जहां पे 6000 केस सिलिकोसिस के इस वित्तीय वर्ष में दर्ज किए गए थे, उसमें से अकेले दौसा जिले के अंदर 2800 के आसपास केस दर्ज किए गए थे। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि रैंडम जो आंकड़ों का गणित कहा जाता है, उस गणित के आधार पर यह अंदेशा जताया गया था कि इस तरह की चीज हो सकती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जब चिकित्सा विभाग के पास ये शिकायत पहुंचती है, चिकित्सा महकमे ने एक बार की ये कह दिया कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, प्रमाण पत्र भी सही जांचे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब खुद सचिव जो है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के समित शर्मा, उन्होंने एक एक प्रकरण तकरीबन 8 से 10 प्रकरण ऐसे निकाले जिसमें कि एक ही एक्सरे से 4 से 5 मरीजों को सिलिकोसिस का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। उसके प्रमाण समेत उन्होंने जाकर के जब एसीएस सुब्रत सिंह को दिखाया, साथ में पूरे प्रकरण की गंभीरता को बताया, तब जाकर के चिकित्सा महकमे के अंदर भी खलबली मची, तब जाकर के एक हाई लेवल कमेटी गठित की और साथ में तत्काल प्रभाव से जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है वहां के जो चिकित्सक को जो जिला लेवल पे जो कमेटी बनी हुई थी उसके जो चिकित्सक साथ में रेडियोग्राफर और पूरी 3 सदस्यीय टीम थी, उनको उन पर कार्रवाई की गई। लेकिन अगर बात करें पूरे जिले की तो बहुत बड़ा एक स्कैम है। आप देख सकते हैं 3 लाख रुपए एक मरीज को सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मिलते हैं, मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलते हैं, उसके अलावा पेंशन पर। ये मैं आपको बताऊं इस वित्तीय वर्ष का गणित है। अगर ये पिछले सालों की अगर जांच होती है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से गिरोह सक्रिय था, ऐसा तो है नहीं कि रातों रात गिरोह सक्रिय हुआ, रातों रात इस तरह काम हुआ। निश्चित तौर पर अगर ये पूरा मामला खुलता है और साथ में बड़े स्तर पर जांच होती है तो एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो भी निकलेगा भ्रष्टाचार का, और साथ में बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है इसमें लिप्त होते नजर आएंगे। तो ये जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया जांच जो हुई है, जो जोनल लेवल पे जांच हुई है, उसमें 95% जो क्रॉस वेरिफिकेशन के केस आए थे वो 95% केस फर्जी पाए गए, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि 95% है। इनको 100% ही कह दीजिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया और मेरे साथी भी बता रहे थे कि 3 जो लोग थे, मैं आपको बता भी देता हूं, जो एक तो दिनेश मीणा थे, एक सुरेश कुमार और एक रेडियोग्राफर जो थे, उनको सस्पेंड कर दिया है। हमारी सरकार ने ही ये जो चीज चल रही थी उसको उजागर किया है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एक आयुष्मान भारत में एक ही नंबर से 8 लाख केस रजिस्टर्ड हुए थे, उसका डिसबर्समेंट भी हुआ था। उसके खिलाफ कोई जांच तो करवाई नहीं केंद्र सरकार ने। लेकिन राजस्थान की सरकार सजग है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है हमारी, इसीलिए हम की जांच भी करवा रहे हैं। और 420 क्यों नहीं? अभी जेल में क्यों नहीं? नहीं, जेल में जाने का प्रोसेस होता है। आप इमीडिएट सस्पेंड कर जांच के लिए बैठे रहिए। अब नहीं, विभागीय जांच नहीं, अभी उसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के साथ में उनके जितने भी इन तीनों, हो सकता है इन 3 के अलावा भी और लोग लिप्त हों, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। क्या विपक्ष सिर्फ मुद्दों को तब समझता है जब कहीं उठा दिए जाते हैं, खुद का कोई सिस्टम, कोई मैकेनिज्म नहीं? विजेंद्र जी, मैं अभी प्रतीक जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ छोटा मोटा फर्जीवाड़ा इसको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है कि उन्होंने जो उनका इतिहास रहा है लाखों करोड़ों के घोटाले करने का, इस वजह से उनको 75 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का घोटाला बहुत छोटा सा घोटाला लगता है। ये जनता की गाड़ी कमाई का आप देख जिस तरह से दुरुपयोग राजस्थान में हुआ है, और अशोक गहलोत जी के 56 महीने की सरकार में कोई पहला मैटर नहीं है करप्शन का।
आप देखिए राजस्थान में, अगर मैं केवल हेल्थ डिपार्टमेंट की करप्शन की बात करूं तो विजेंद्र जी आपको ध्यान होगा, जिस तरह से कोरोना काल में सरकार ने रेमडेसिविर को हाई प्राइस पे खरीदा था, जिस तरह से आप देखिए कि जो वेंटिलेटर की परचेज की गई, जिस तरह से भरतपुर में 100 रुपए की दवाइयों को 1010 दाम पर खरीदा गया। अगर हम RSMNCL की बात करें, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कंपनी लिमिटेड की बात करें, तो उसने आप देखिए 650% हाई रेट पर दवाइयों को खरीदा है। और ऐसा नहीं है, पहली मतलब राजस्थान में जिस तरह से क्राइम और करप्शन की सरकार और जिस तरह से इन्होंने लूट मचा रखी है, आप देखिए इन्होंने पशुओं को नहीं छोड़ा है। अभी जो CM पशुधन निःशुल्क योजना है उसके अंदर इन्होंने 30 करोड़ का दवा घोटाला किया, दवाएं आपने खरीदी और अफसरों पर 27 अफसरों पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मतलब आप जीरो टॉलरेंस, भाई जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है मुझे बताइए ना, कि जीरो टॉलरेंस का एक मतलब केवल जीरो टॉलरेंस बोल देंगे और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे भाई ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है इंडिया की, उसमें बताया गया कि राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 है। 78% लोगों को 78% लोगों को आप सर्च करिए, 78% लोगों को विजेंद्र जी 78% लोगों को राजस्थान में देना पड़ता है विभाग। ये रिपोर्ट है ना, आप देखिए पढ़िए, बताइए रिपोर्ट बताइए ना, कैमरे के सामने पढ़ लिख के। अगर हम यहाँ पर आएंगे तो क्या पूरी रिपोर्ट लेके आएंगे? झूठ बोलते हैं मात्र, माना नहीं कीजिए मेरे खिलाफ, आप झूठ बोलते हैं मात्र। विजेंद्र जी मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस से, मैं आपको बता देता हूं, अनपढ़ गवार खुद हैं आप, आपको बता देता हूं मैं आपको। आप ये कह रहे हैं व्यक्तिगत मत जाइए, व्यक्तिगत मत नहीं नहीं, विजेंद्र जी ये कह रहे थे कि छोटा घोटाला, अभी आपको पता है अल्पसंख्यक विभाग के अंदर 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अभी आयुष्मान भारत के अंदर आपने देखा था कि 8 लाख जो डिसबर्समेंट हुए वो एक ही नंबर पे हो गए, उस पर कोई कार्रवाई हुई? उसके बाद में भारतमाला प्रोजेक्ट के ऊपर CA जी ने क्वेश्चन उठाए, उस पर कोई कार्रवाई हुई? 250 किलोमीटर डिपार्टमेंट का जवाब दीजिए, आपकी सरकार ने क्या कार्रवाई की, जवाब दीजिए। 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड बनती है, उस पर कार्रवाई हुई? चलिए ठीक है, प्रतीक इसका मतलब ये निकालूं करते हैं, ठीक है प्रतीक इसका मतलब मैं ये निकालूं कि भाई क्योंकि वहां हो रहा है इसलिए हमसे सवाल ही मत पूछिए, ये मतलब निकाल लेते हैं कि भाई हम तो छोटा मोटा कर रहे हैं, हमें क्यों पकड़ रहे हैं? विजेंद्र जी हमारे, मैं बताता हूँ जीरो टॉलरेंस की नीति क्या होती है। हमारी सरकार के अंदर आप कार्रवाई भी देखते हैं, और कार्रवाई में आपको बता दूं कि 1800 कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मजाक नहीं चल रहा है। 95% जिनके सिलिकोसिस के प्रमाण पत्र जिला स्तर से बना दिए गए वो फर्जी हैं। 95%। मैं आपकी बात से आंकड़ा छोटा नहीं है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। किसने जांच की उसके खिलाफ? किसने ये चीजें सामने लेके आई? राजस्थान सरकार ही लेकर के आई ना। आप मुझे, मैंने अभी जो जितने सारे बताए, मैंने जितने सारी चीजें लेकर के आए, बता दिया गया, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और ये राजस्थान की सरकार ही लेकर के आई सामने। आप केंद्र से पूछ लीजिए कि कुछ कार्रवाई की उनके खिलाफ। मुझे लगता है इतनी आसानी से तो किसी सर्दी जुकाम के मरीजों का सर्टिफिकेट ना बने जितनी आसानी से राजस्थान के अंदर सिलिकोसिस जैसी लाइलाज बीमारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। सिलिकोसिस बेसिकली एक एनवायरमेंटल डिजीज़ है जिससे माइंस में इनमें जो वर्कर जो काम कर रहे होते हैं उनसे हो जाता है, और उसका होने की वजह यह है कि एक जो डस्ट पार्टिकल है, एक बहुत पर्टिकुलर 5 माइक्रोन या 10 माइक्रोन से कम साइज़ के पार्टिकल हैं, वो अंदर जाके एल्वेलाई में या लंग में, ब्रोंकस में जाके अटक जाते हैं, और वो धीरे धीरे अगर 2 साल के अंदर हिस्ट्री है उसकी एक्सपोजर की तो अक्यूट सिलिकोसिस कह सकते हैं, और उससे ज़्यादा है तो क्रॉनिक, ज़्यादातर केसेज में क्रॉनिक केसेज में जिन्हें 10 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक का एक्सपोजर है उनमें ये डेवलप होता है। और उसको पहचान करने का तरीका यही है कि पहले तो उसमें सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं कि उसको डिस्निया, सांस की तकलीफ, कफ आना। सर कितनी गंभीर बीमारी है? गंभीर इतनी ज़्यादा है कि इसमें मॉर्टिलिटी होती है। एक बार अगर एक्सपोजर हो रहा है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है, माइंस में इनमें काम किया हुआ है, वर्किंग हिस्ट्री है उसकी, और उसको अगर वो जगह से उसको हटा भी लेते हैं तो भी सिम्टम्स वर्स होने शुरू हो जाते हैं और उसकी डेथ हो जाती है। इतनी ज़्यादा सीवियरिटी है इस बीमारी की, और इसके डायग्नोसिस के लिए एक्सरे और सिटी स्कैन, HRCT कराई जाती है उसके डायग्नोसिस के लिए। अब वो चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको आगे जाके इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जी। ये ट्यूबरक्लोसिस के साथ भी क्लब हो जाती है, इसके बाद निमोनिया भी इसमें क्लब हो जाता है, इसलिए आपको इनके लोगों का वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है। मैं ये निकालूं कि इतनी गंभीर बीमारी है कि इसका किसी को प्रमाण पत्र अगर मेडिकल सेक्टर से दिया जाता है, किसी विभाग से दिया जाता है, तो कम से कम उसको कई बार क्रॉस चेक किया जाता होगा। हाँ, डेफिनेटली इसके लिए हर जगह कमेटी बनी हुई थी, 3 डॉक्टर्स की कमेटी होती है, और उसमें फिर क्रॉस CMHO भी क्रॉस वेरीफाई करते हैं उसको सर्टिफिकेट को।
इस तरह से सर्टिफिकेट दिया जाना, गलत दिया जाना पॉसिबल नहीं है, और बहुत मिलीभगत तरीके से ऐसे बड़ा मुश्किल है सर्टिफिकेट दिया जाना, क्योंकि आपको एक्सरे, पूरी फाइंडिंग, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, कहाँ वर्किंग कंडीशन थी उसकी, बहुत सारी चीज़ों के इंक्लूड करके उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। तो आसान तो नहीं है इस तरह के सर्टिफिकेट। ठीक है विकास, इसमें पूरे केस में कुछ और समानताएं आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये संभव नहीं है कि भाई 95% फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए जाए बिना पैसे लिए, पहली चीज। दूसरा, ये संभव नहीं कि पूरा पैसा दलाली खा जाए। तीसरा, ये भी संभव नहीं कि जो जिला स्तर के अधिकारी है पूरा पैसा वो ही खा जाए। ये तो एक लंबी चौड़ी चेन होगी जिसमें सबका बंटवारा हो रहा होगा। आपको लग रहा है कि इसको खोला जा सकता है? विजेंद्र, बिल्कुल। देखिए, अभी तक का जो फाइंडिंग है पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट की, उस फाइंडिंग के अंदर 2400 के आसपास केस सामने आए। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि अब तक जो हुआ उस पर एक्शन क्या होगा। जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनवा दिए उन पर आपने कहा कि एक बोर्ड को पे कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसे जिले स्तर पर 3 से 4 बोर्ड है। पहली बात ये। उसके अलावा जिन लोगों ने भुगतान उठा लिया उनसे रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि ये जो श्रेणी है श्रमिक श्रेणी के लोग हैं। अधिकांश लोग, करीबन 90% के आसपास लोग वो हैं जो कि श्रमिक कैटेगरी में हैं और उनके खाते में भुगतान हो चुका है। तो ऐसे में अब उनसे रिकवरी कैसे होगी? ये रिकवरी करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा ये कब से चल रहा है केस, ये कब से चल रहे हैं? ये हो सकता है कि अप्रैल का महीने को तो एक कह सकते हैं कि शुरुआती फेज लिया गया कि अप्रैल से लेकर अब तक ऐसे केस सामने आए, लेकिन अगर इस पूरे मामले की या इस पूरे खेल की पड़ताल और तह तक जाते हैं तो लगता है कि ये लंबे टाइम से चल रहा था खेल। इसका जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर कह सकते हैं फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो बड़े स्तर पर एक करप्शन सामने आएगा, क्योंकि दोसा का जो मामला है वो पूरे प्रदेश भर में चर्चाओं का विषय है। और इस वक्त चिकित्सा महकमे में सिलिकोसिस बीमारी जो है अपने आप में इतनी चर्चाओं में, क्योंकि हर जगह ये बात है कि सिलिकोसिस में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इतने प्रमाण पत्र बन गए, अकेले दोसा जिले में ऐसा क्या हुआ कि इतना जो वहां पे एकदम से तकरीबन 70-60%। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि आगामी दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में कितनी कार्रवाई प्रभावी रूप से हो पाती है और दूसरी बात उनसे वसूली कितनी हो पाती है। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि भाई चिकित्सा मंत्री वहीं से आते हैं तो बोल दिया हो कि भाई बना दीजिए, मेरे ही वोटर हैं। देखिए विजेंद्र, इस बारे में मैं व्यक्ति से, चिकित्सा मंत्री से परिचय हूं। उनका खुद का जो व्यक्तित्व है, उनका खुद का जो तरीका है काम करने का, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कभी इस तरह के काम के अंदर किसी का पक्ष लेंगे। क्योंकि चाहे वो पोस्टिंग की बात हो, चाहे वो डेपुटेशन की बात हो, हर मामले में उन्होंने जो काम किया है वो अपने आप में चिकित्सा विभाग में नजीर है। ये मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं संभावना है कि भाई चिकित्सा मंत्री को पता ही ना चले उनके इलाके में क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये बात कह सकते हैं कि जिला उनका है, लेकिन जिले के अंदर जो नेक्सस पहले से काम कर रहा था, उस नेक्सस ने किस तरह से अपना जाल बिछा रखा था। क्योंकि अभी तक ये जो केस आए हैं वो सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के आए हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो मुझे लगता है कि दौसा जिले के अंदर एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था और उस नेक्सस की वजह से ही ये केस लगातार फर्जी केस बनते गए। हालांकि पकड़ में जब आया, ये पकड़ में आने की भी गणित बता दूं मैं आपको कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अंदर जब खुद समित शर्मा, जो कि खुद चिकित्सक हैं, उनके पास ये प्रकरण पहुंचा, जब उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया, एक सिटी जो चेस्ट एक्सरे है उनको क्रॉस वेरीफाई किया, तब उन्होंने इस बात को पकड़ा कि ये सभी एक्सरे एक समान है, एक ही मरीज के हैं। तब जाकर ये खेल पकड़ में आया। तो यानी कि बात कर सकते हैं कि ये लंबे समय से चल रहा था, पकड़ में नहीं आया, और जब पकड़ में आया तो बड़ा विस्फोट। कि भाई जो पैसा उठाया जा रहा था उसमें किसका कितना परसेंटेज किस किस को दिया जा रहा था? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन जब होगी उसके बाद में ये चीज सामने आएगी कि कौन कौन इसके अंदर लिप्त था। लेकिन प्रथम दृष्टया सरकार ने कार्रवाई करते हुए 2 डॉक्टर्स को, एक रेडियोग्राफर को मेरे ख्याल में सस्पेंड कर दिया है और सरकार इसी प्रभावी तरीके से जांच करेगी। और राजस्थान की सरकार में आपने इतने सारे देखे होंगे, कितने सारे लगातार भ्रष्टाचारियों पे 1800 अधिकारी कर्मचारी को हमने रंगे हाथों पकड़ा है और लगभग आप देखेंगे तो 1972 मामले के अंदर हमने अभियोजन की स्वीकृति दी है। सच बताइए, क्या वाकई में आपको लगता है कि सिर्फ ये जो वो कमेटी बनी हुई है वहीं तक सीमित है सारा खेल? आपको लगता है ऐसा? देखिए, नहीं, वहां तक नहीं है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर वहां तक सीमित होता तो उनको सस्पेंड कर देते, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देते आगे की। लेकिन हमको पता है ना कि आगे कोई लोग हो सकते हैं, आगे लोग हो रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, राजस्थान की सरकार कर रही है। लेकिन मैंने अभी आपको केंद्र सरकार के जो घोटाले गिनाए थे, क्या आशीष जी मुझे बता के जाएंगे क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है? सीएजी ने ओपन किया था कि 8 लाख मामलों के अंदर आयुष्मान भारत जो स्वास्थ्य बीमा है उसके अंदर डिस्बर्समेंट हो गया, कोई
कार्रवाई नहीं हुई। 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से रोड बन गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपके जो दूसरे और जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर घोटाला हो गया। अल्पसंख्यक विभाग के अंदर 153 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हमारी सरकार कार्रवाई करती है, हम भाजपा की तरह नहीं है कि मामले को दबा जाएं और कार्रवाई ना करें। पीएचईडी विभाग में हुआ वो क्या? नहीं, हम सारे विभाग में जो हुआ पीएचईडी विभाग की आप बात कर रहे हैं, ईडी ने आकर के कर लिया ना। आप बताइए, ईडी खुलासा करके जाए कौन इसके अंदर लिखते, खुलासा करके जाए ना। मिला है। अरे हम तो ये बोल रहे हैं राजस्थान सरकार का कोई मंत्री, राजस्थान सरकार का कोई व्यक्ति इस तरीके का है तो खुलासा करिए ना। आप खुलासा क्यों नहीं कर रहे? 4 दिन 7 दिन 10 दिन हो गए आज। लेकिन पिछले सवाल ये है कि भाई जब मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस रख रहे हैं। विजेंद्र जी 10 सेकंड के अंदर मैं अपनी कंप्लीट करूंगा। पिछले साल राजेंद्र यादव जी के यहाँ इनकम टैक्स ने छापा मारा था, क्या मिला? किसी को नहीं पता आज तक। 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए। मैं ये कह रहा हूं, आपने कार्रवाई की तो आप बात करिए ना, बाहर लाइए ना। साथ हैं तो लूट बराबर लूट क्यों चल रही है? हम कहां लूट चल रही है? जो भी हमारे संज्ञान में जो कार्रवाई, जो बात नहीं, 95% अरे लूट है तो मैं तो आपको यही कह रहा हूं कि लूट है तो हमने कार्रवाई की। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैंने इतने सारे घोटाले अभी केंद्र सरकार के गिनाए। आशीष जी मुझे एक कार्रवाई बता के जाए कि इन्होंने कार्रवाई की हो उनके खिलाफ, बताइए। चलिए आपके कैमरे के सामने पूछ रहा हूं। विजेंद्र जी, राजस्थान में ऐसी जीरो टॉलरेंस है करप्शन। देखिए बताएंगे नहीं, भाग गए वहां से। एक कार्रवाई बताइए, एक कार्रवाई बताइए, एक कार्रवाई बताइए, मामले हैं एक कार्रवाई बताइए, कार्रवाई की हो, एक कार्रवाई बताइए। आपने क्या कार्रवाई? इतने सारे बता दिए मैंने। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासे हुए, टीचर को बोलना पड़ता है। आयुष्मान भारत में घोटाले हुए, एक कार्रवाई बताइए। कार्रवाई बता नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्या किया बताइए। आपके विधायक ने मुख्यमंत्री को बोला, कार्रवाई बताइए, बोला आपके कार्रवाई बताइए, भागिए मत, मंत्री से लेकर कार्रवाई बताइए, भागिए मत, कार्रवाई बताइए। क्या कार्रवाई की आपने? आपके विधायक आप कार्रवाई क्या की ये बताइए, भागिए मत। भ्रष्ट है, क्या कार्रवाई की? खूब खाया। देखिए बताएंगे नहीं, भाग गए, भाग गए, बात करने से, बात करने से भाग गए, कुछ नहीं किया, भाग गए, बात करने से भाग गए आप। आशीष चतुर्वेदी जी, जो पूछा जा रहा है सर उसका भी जवाब दे दीजिए। भाग गए ना, तो समस्या है। प्रतीक आपकी तरफ दाग लगाएंगे, आप उनकी तरफ जवाब दोनों ही नहीं देंगे। नहीं, मैंने जवाब दिया, हमने कार्रवाई की, आपको सामने दिख रहा है। आप मुझे बताइए कि सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो है उसमें क्या कार्रवाई की? पैर तक भ्रष्ट है, मुख्यमंत्री ने क्या किया बताइए ना। कुछ नहीं किया, बताइए कार्रवाई बताइए। 618 आयुष्मान भारत घोटाले की, अल्पसंख्यक विभाग आयोग की घोटाले की बताइए क्या कार्रवाई की? बताइए। 250 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर में रोड बनती है, उसकी कार्रवाई बताइए, क्या कार्रवाई की आपने? राजस्थान की जनता सब देखिए, भाग गए, नहीं बताएंगे, जवाब देगी, नहीं बताएंगे, भाग गए। चलिए डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। लोकेंद्र जी, अब मुझे इसका समाधान बताइए सर, क्योंकि समस्या मेरे साथ यह है कि अगर मानो उन 2800 में से अगर 800 भी सही सिलिकोसिस के मरीज हैं तो उनकी फंडिंग तो रोकी नहीं जा सकती, उनका पेंशन रोका नहीं जा सकता, तो समाधान आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? समाधान यही है कि जो कमेटी, जांच कमेटी बनी हुई है, वो जांच कमेटी सभी को इवेलुएट करेगी, उनकी एक्सरे रिपोर्ट, एक बार फिर से सबकी रिपोर्ट को चेक किया, रिपोर्ट चेक होगी, अगर जरूरत होगी तो उनको दोबारा भी स्क्रीन किया जाएगा मरीजों को, और उनकी हिस्ट्री को हो गई, उनका जो एक्सरे हो गया या ब्लड टेस्ट हो गए या फिर उनकी सिम्टम्स हो गए, इन सब की दोबारा इवेल्युएशन किया जा सकता है, और उसके बाद जो भी सच होगा। इसमें कितना टाइम लग सकता है सर? इन सब चीज़ों को जांच करने में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा समय की जरूरत है, इनको सबको स्क्रीन किया जा सकता है। और अच्छा, राजस्थान का सर कौन सा हिस्सा है जहां सिलिकोसिस के सबसे ज्यादा मरीज मिलते हैं? यकीनन दौसा तो नहीं होगा। सिलिकोसिस जहां भी माइनिंग का जो काम होता है वहां ज़्यादा केसेस मिलते हैं सिलिकोसिस की, और इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारी एनवायरमेंटल डिजीज हैं, एस्बेस्टोसिस है, बहुत सारी निमोकोनियोसिस है, बहुत सारी डिजीज और भी हैं, लेकिन डेफिनेटली ये एक जो पकड़ में आने की वजह भी यही है कि एक पर्टिकुलर एरिया से इतने ज़्यादा केसेस मिले, इस वजह से ये चीज़ें सामने आ। अच्छा, मेरे पास वक्त की कमी है सर, आंकड़ों में तो बढ़ ही रहा है सिलिकोसिस, क्योंकि फर्जी बढ़ रहा है, हकीकत में क्या वाकई में सिलिकोसिस बढ़ रहा है? हकीकत में भी सिलिकोसिस से जो मॉर्टलिटी है राजस्थान में काफ़ी आ रही है इस समय। रिसेंटली जो माइनिंग का वर्क चल रहा है या जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन एरिया में डेफिनेटली सिलिकोसिस के केस ज्यादा। ठीक है विकास, एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या इनको फंडिंग अभी रोक दी गई है, पेंशन रोक दी गई है, या वो सामाजिक विभाग की तरफ से जारी है? देखिए, अगर अभी तक के अपडेट है तो दौसा जिले के अंदर जैसे ही प्रकरण सामने आया उसके बाद में
तमाम तरह के केस और तमाम तरह के नए केस में रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जिनको भी भुगतान किया जाना है वो प्रक्रिया भी अभी रोक दी गई है, क्योंकि जब तक कि पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक के उनको भुगतान नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अब तक जिन्होंने भुगतान ले लिया उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगा, कैसे उसकी जांच होगी। हालांकि खुद एसीएस सुब्राज सिंह जो है उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी लोग अब तक ऐसे सामने आए हैं उन सभी के वापस से री इन्वेस्टिगेशन होगी। री इन्वेस्टिगेशन में जिनके पास भी गलत प्रमाण पत्र जारी हुए उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो भी की जाएगी। साथ में जिन बोर्ड ने इस पूरे मामले में लिप्तता दिखाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अलग बात है, लेकिन बात यह कि इतना बड़ा जो कांड है वो हो गया, इतने बड़े लेवल पर इतने मरीजों को आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन ऊपर लेवल पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये एक सवालों की बात जरूर है। और साथ में कितने समय से चल रहा है खेल, विजेंद्र, ये दोनों चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन दोनों चीजों पे वृहद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जो पैसा बचा है कि इलेक्शन के टाइम में सब आई गई बातें हो जाए और कोई इस तरफ ध्यान ही ना दे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, आशीष जी। और